हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। एक छोटा टॉपिक, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं नीट में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज। जेनेटिक कोड के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा सेंट्रल डॉगमा याद करते हैं। सेंट्रल डॉगमा में क्या होता था? डीएनए से एमआरएनए बनता था विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद पॉलीपेप्टाइड बनाता था। यही पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो जीन्स हैं, उनका जो डीएनए है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एक्चुअली में एमआरएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और फॉर्मेशन होता है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स का। दूसरी चीज़ है ध्यान देने वाली क्या देखी गई कि जब न्यूक्लिक एसिड्स के सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाता था तो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन भी चेंज हो जाते थे। सो चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। इससे कंक्लूजन निकला दैट इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए डिक्टेट करता है, एमआरएनए रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। जेनेटिक कोड जो डीएनए के पास होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में पहुंचता है, और एमआरएनए उसे अमीनो एसिड के फॉर्म सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस करता है। अब ये जेनेटिक कोड क्या है? व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाइज एन अमीनो एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप जो कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। अब डेसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड के बारे में कैसे पता चला? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गेमाउ, अ फिजिसिस्ट। ये एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि बेसिस तो केवल 4 होते हैं डीएनए में, और कोडिंग होती है अमीनो एसिड्स कितने नंबर? 20। मतलब 20 अमीनो एसिड्स को सिर्फ 4 बेसिस कैसे कोड कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मे बी कोड जो है वो 2 अमीनो एसिड का बना होगा। लेकिन अगर 2 अमीनो एसिड का बना होगा तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से 16 कोडॉन्स बनते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड से कम है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ज़रूर ये जेनेटिक कोड 3 अमीनो एसिड्स का बना होगा। जब ये 3 अमीनो एसिड्स का बना होगा तो ये टोटल 64 कोडॉन्स को कोड करेगा, और 64 कोडॉन्स जो है वो 20 अमीनो एसिड को तो आराम से कोड कर लेंगे। इसके बाद 3 और मेन साइंटिस्ट हैं जेनेटिक कोड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सबसे पहले सिवेरो ओक्वाया। इनका मेन जो इन्वेस्टिगेशन था वो था आइसोलेशन ऑफ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जिसको बाद में इनको सम्मान देने के लिए सिवेरो ओक्वाया नाम से भी जाना जाता है। ये एंजाइम इन्होंने आइसोलेट किया था एजोबैक्टर वाइनलैंडाई से। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम का क्या काम होता था? ये राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को सेल फ्री सिस्टम में जोड़ के पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बना लेता था। ये केमिकल सिंथेसिस होती थी। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मार्शल नायरनबर्ग और एच मैथाई, ये सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस की। उसमें सबसे पहला जो इन्होंने अमीनो एसिड सिंथेसाइज किया था वो था फिनाइल एलेनिन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच वॉज द फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज, देन द आंसर इज फिनाइल एलेनिन। इसमें उन्होंने यूरिडेनाइलेट के पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाए थे। थर्ड साइंटिस्ट है मेन हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना जी ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया था आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। उन्होंने अपने जाने हुए डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस डाले थे, तो ऐसा केमिकल मेथड उन्होंने डेवलप किया था। हरगोबिंद खुराना शेयर्ड नोबेल प्राइज इन 1968 विद नायरनबर्ग एंड होली। अब इन 3 साइंटिस्ट को याद रखने के लिए याद रखिए एसएमएच। हम लोग एसएमएस जानते हैं मैसेज के लिए, तो ये है एसएमएच। इन्होंने जेनेटिक कोड के मैसेज को हमें बताया था कि क्या कैसे हो सकता। अब फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला फीचर है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स एक जेनेटिक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ होता है। टोटल हमने पता किया था कि 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 कोडॉन
डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAG, UAA और UGA। UAG एम्बर, UAA ओकर और UGA ओपल। UAG, UAA, UGA, इसको याद करने के लिए क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड आज आ गया। जेनेटिक कोड आज आ गया, क्योंकि यू सबका सिमिलर है। 61 कोडॉन्स होते हैं जो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? पैरामीशियम और कुछ सीलिएट्स। इनमें UAA और UGA वो स्टॉप कोडॉन की तरह नहीं वर्क करते हैं, ग्लूटामीन को कोड करते हैं। सेकेंड फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, मतलब कोई एक कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, मतलब वो जो कोडॉन है वो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। दो अमीनो एसिड को एक कोडॉन कोड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल AUG विल कोड फॉर ओनली अमीनो एसिड मेथियोनिन एंड UGG फॉर ट्रिप्टोफैन। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है डीजेनरेट एंड रिडंडेंट। सम अमीनो एसिड्स कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। कुछ अमीनो एसिड्स को एक से ज़्यादा कोडॉन कोड करते थे, इसे कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स या रिडंडेंसी ऑफ कोडॉन्स। मतलब एक अमीनो एसिड को एक कोडॉन भी कोड कर सकता था, लेकिन एक से ज़्यादा कोड कर रहे हैं। रिडंडेंसी मतलब फिजूल खर्ची, मतलब ज़्यादा सा कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल UCU, UCC, UCA एंड UCG, ये 4 कोडॉन हैं। दीज कोड फॉर सीरीन अमीनो एसिड। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड की, दैट जेनेटिक कोड इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन ओवरलैपिंग। मतलब जेनेटिक कोड को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार में कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, और देयर इज नो पंक्चुएशन, दैट इज नो फुल स्टॉप एंड नो कॉमा, एंड ऑल्सो द जेनेटिक कोड रीडिंग फ्रेम इज नॉन ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल 3 जेनेटिक कोड रखे हुए हैं, 3 कोडॉन्स हैं, UUG, UUC एंड UAC। अब ये ऐसे ही पढ़े जाएंगे, UUG, UUC एंड UAC। ये ओवरलैप नहीं कर सकते कि UUG, GUU, UCU, UAC। फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट द जेनेटिक कोडॉन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स द कोड इज सिमिलर इन बैक्टीरिया टू ह्यूमन। जैसे UUU वुड कोड फॉर फिनाइलएलानिन, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो। एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स और कुछ प्रोटोजोन्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में AGG और AGA कोड फॉर आर्जिनिन, जो कोड फॉर आर्जिनिन, जो आर्जिनिन को कोड करते हैं वो फंक्शन करते हैं स्टॉप कोडॉन की तरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज AUG विल ऑलवेज बी एन इनिशिएटर कोडॉन एंड विल कोड फॉर मेथियोनिन अमीनो एसिड। इनिशिएटर कोडॉन क्या होता था? जब ट्रांसलेशन होता था तो जो फर्स्ट कोडॉन राइबोसोम डिटेक्ट करता था उसको इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं, जो कि मेथियोनिन होता है। इसको याद कैसे करेंगे? टुड कुड, ट्रिपलेट, अनएम्बिगुअस, डीजेनरेट, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल एंड डुअल। टुड कुड, ट्रिपलेट, अनएम्बिगुअस, डीजेनरेट, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल एंड डुअल। अब एक छोटी सी एक हाइपोथेसिस है, वॉबल हाइपोथेसिस, जो कि क्रिक ने 1966 में दी थी। एक्चुअली 61 कोडॉन्स थे और tRNAs जो डिटेक्ट हुए वो 61 से कम थे। तो इससे ये कंक्लूड किया गया दैट सिंगल एंटी कोडॉन ऑफ tRNA रीड डीजेनरेट कोडॉन फॉर सिंगल अमीनो एसिड। मतलब एक tRNA जो डीजेनरेट कोडॉन होते थे एक सिंगल अमीनो एसिड के, उन सबको पढ़ सकता था। इसको ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले एग्जांपल देखते हैं। UUU और UUC ये हैं कोडॉन्स फिनाइलएलानिन के। अब अगर हम देखें तो जब ट्रांसलेशन होगा तो 5' to 3' mRNA रहेगा, तो UU और UUC ऐसे आएंगे, और tRNA की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, 3' to 5'। अब
टीआरएनए फिनाइल एलेनिन वाला जो टीआरएनए है वो दोनों कोडॉन्स को पहचान सकता है। ये डिजेनरेसी कैसे आई? इसका बेसिस ये बना कि जो शुरू के दो बेसिस हैं कोडॉन के, दैट इज यू, वो सिमिलर होते हैं। वो जो टीआरएनए है उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए वो इन शुरू के दो बेसिस को पहचान लेता है, इनके लिए स्पेसिफिक होता है। तो जब इसे दो बेसिस ये मिल जाते हैं तो इनसे ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग करता है, बेस पेयरिंग। लेकिन जो थर्ड बेस पेयर होता है इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं रखता है टीआरएनए। मतलब अब लास्ट में यू हो सी हो तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और बहुत ही हल्की बेस पेयरिंग रखता है। तो ये जो थर्ड पोजीशन ऑफ एमआरएनए कोडॉन होती है यही इसकी वजह से ही डीजेनरेसी होती है। मतलब एक टीआरएनए कई कोडॉन्स को पहचान सकता है क्योंकि वो थर्ड वाले बेस पेयर जो कि डिफरेंट होता है उससे बहुत टाइट बॉन्डिंग नहीं करता है। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है शुरू के मेन दो बेसिस को जिनसे वो अच्छे से बॉन्डिंग बेस पेयरिंग करता है। यही बेसिस था वॉबल हाइपोथेसिस का। अब क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। 2019 में था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन सब में से जेनेटिक कोड का कौन सा फीचर था जो हेल्पफुल था ह्यूमन इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करने के लिए? इसका आंसर है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अगर यूनिवर्सल नहीं होता तो जो ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में गया तो एक्सप्रेशन के टाइम पे वो यू जो फिनाइल एलेनिन का था, अगर वो बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता फिनाइल एलेनिन की तरह, वो किसी और की तरह उसको रिकॉग्नाइज करता, तो जो पॉलीपेप्टाइड बनता वो इंसुलिन का कभी बनता ही नहीं, वो तो कुछ डिफरेंट ही वो प्रोटीन बनता। इसलिए जो नियरली यूनिवर्सल वाला पॉइंट है उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। Next question, if there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? आंसर है 33 कोडॉन्स। अब ये कैसे समझेंगे? 900 न्यूक्लियोटाइड्स तक सब पुरानी स्टोरी चल रही थी, आगे 99 न्यूक्लियोटाइड्स बचते थे, वो कोड करते तो 33 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते। लेकिन 901 वाला कोडॉन का बेस डिलीट हो गया। मतलब मान लीजिए यू ये अगर ये एक सीक्वेंस था हाइपोथेटिकल और ये जो यू था ये 901 था, ये डिलीट हो गया। तो अभी तक तो यू ए ल्यूसीन को कोड करता था, उसके आगे आर्जिनिन, फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन। लेकिन अब जब ये डिलीट हो गया तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया, तो अब क्या बन रहा है? टायरोसिन, वैलिन और सीरीन। तो आगे के 33 अमीनो एसिड्स जो हैं वो पूरे ऑल्टर्ड हो जाएंगे क्योंकि रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन? AUG। अगस्त से ही जेनेटिक कोड स्टार्ट होता है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। What is not true for genetic code? A codon in mRNA is read in a non-contiguous fashion. यही सबसे पहला ही पॉइंट गलत है क्योंकि कंटिन्यूअस फैशन में mRNA में कोडॉन को रीड किया जाता है। इट इज़ नियरली यूनिवर्सल, करेक्ट। इट इज़ डीजेनरेट, वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन्स। इट इज़ अनएम्बिगुअस, मतलब कि आपका एक कोडॉन स्पेसिफिक है एक अमीनो एसिड के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज अ कोडॉन इन mRNA इज read in a non-contiguous fashion. Whose experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that a genetic code is a triplet? नायरनबर्ग एंड मिथाई, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, तो ये है करेक्ट आंसर। हर्शी एंड चेस, इन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मॉर्गन एंड स्टटवेंट ने लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बीडल एंड टॉटम ने बताया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज नायरनबर्ग एंड मिथाई। Which one of the following pairs of codon is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? Correct answer is
UAG UGA स्टॉप कोडॉन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आज आ गया। नेक्स्ट, in the genetic code dictionary, how many codons are used to code for all the 20 essential amino acids? अब देखिए 64 तो टोटल कोडॉन्स हैं, लेकिन अमीनो एसिड्स के लिए कितने कोड करेंगे? 61 ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज 61। जल्दी में 64 पे नहीं लगना चाहिए। What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids, 25th codon is mutated to UAA? 25th कोडॉन म्यूटेट हो गया है। अब क्या होगा? 24 कोडॉन तक तो पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड का बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? UAU से UAA हो गया। अब बताओ, ध्यान देने वाली बात है कि UAA इज अ स्टॉप कोडॉन। तो 25th कोडॉन पे तो स्टॉप हो गया, तो सिर्फ कितना बड़ा पॉलीपेप्टाइड बनेगा? A polypeptide of 24 amino acids will be formed. Next question. Which one of the following triplet codes is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as start or stop codon? Start codon AUG, तो ये भी गलत। UUU stop codon नहीं। UAC codes for tyrosine. This is the correct answer. Degeneration of a genetic code is attributed to the, अभी देखिए वॉबल हाइपोथेसिस में देखा था कि जो थर्ड मेंबर ऑफ द कोडॉन है उससे स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ना होने की वजह से ही एक टीआरएनए किसी अमीनो एसिड का एक से ज़्यादा कोडॉन्स को पहचान सकता है। सो द थर्ड मेंबर ऑफ अ कोडॉन पे डिपेंड करता है डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। Next question. Out of 64 codons, 61 codons code for 20 types of amino acids. It is called degeneracy of genetic code. कोडॉन्स ज़्यादा हैं, अमीनो एसिड्स कम है, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होता है। दिस इज नोन एज degeneracy of genetic code. So these were the questions asked from this small topic. Hope you all have learned this. Thank you.